हेलो फ्रेंड, मैं रामजी श्रीवास्तव आज आपके बीच कैलेंडर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समान वर्ष वाले वर्ष के कैलेंडर के बारे में आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। जैसा कि आपको हमने कैलेंडर में 2 क्लास दी थी, जिसमें कि इसके पहले की वाली क्लास में हमने आप लोगों को अधिवर्ष में आधारित समान माह वाले माह का कैलेंडर और इसके और पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम एक कोड के माध्यम से सामान्य वर्ष में कैलेंडरों के किस महीने का कैलेंडर उस वर्ष के किस महीने कैलेंडर के समान होता है, उसको आपको हमने ट्रिक के माध्यम से बताया था। तो चलिए आज मैं आपको शुरुआत करता हूं आपका ये कि समान वर्ष वाले वर्ष का कैलेंडर मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि इस टॉपिक का मतलब क्या है। कि समान वर्ष वाले वर्ष का कैलेंडर का मतलब ये समझ लीजिए कि ऐसा कैलेंडर जो एकदम सामान्य रूप से शुरुआत से ही लेकर के एकदम अंत तक एकदम सेम टू सेम मिल रहा हो, उस कैलेंडर को हम समान वर्ष का कैलेंडर कहते हैं। तो इसमें कुछ मुख्य बातें आपको ध्यान रखनी है कि इसमें आपको ज़रूरत क्या है। कि सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि साधारण वर्ष क्या होते हैं और लीप वर्ष क्या होता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि सामान्य वर्ष वह वर्ष होता है जिस वर्ष के इकाई और दहाई के कैलेंडर में, जैसे मान लीजिए मैंने दिया कि 1991, तो यह जो वर्ष है वह एक सामान्य वर्ष होगा, क्योंकि इकाई और दहाई का दिया गया मान इसमें हम अगर 4 से भाग देते हैं तो ये पूरी तरह नहीं कट रहा है, तो ये वर्ष आपका सामान्य वर्ष होगा। इसके अतिरिक्त आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कौन से वर्ष ऐसे हैं जो कि आपके लीप ईयर हैं। तो लीप ईयर आपको पता है कि लीप ईयर वह वर्ष होता है जिसके लास्ट के 2 मान जो है वो क्या हों। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने ये 1984 वर्ष रख दिया, तो आपको बताना है कि ये वर्ष लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है। तो आपको समझना है कि 1984 जो दिया गया है वो इकाई और दहाई का मान यदि 4 से पूरी तरह कट जाए तो उसे हम अधिवर्ष कहते हैं। तो ये तो हमने पहले ही बताया था, लेकिन आप लोग एक बार सीख लीजिए। दूसरी बात इसमें आपको याद रखनी है कि जो कैलेंडर जो सामान्य वर्ष का है उसका कैलेंडर जो है वो सामान्य वर्ष के कैलेंडर के ही समान होता है। ये बात आपको नोट करनी है, जिससे आपको बहुत ही आसानी से आप ट्रिक के माध्यम से सवाल लगा सकते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो कैलेंडर, मान लीजिए कोई भी कैलेंडर ऐसा है जो कि लीप ईयर का कैलेंडर है, तो लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में ही रिपीट होगा। ऐसा नहीं है कि लीप ईयर का कैलेंडर सामान्य वर्ष में रिपीट होगा। तो ये मुख्य पॉइंट थे। इसके अतिरिक्त आपको यह बात याद रखना है कि जिन 2 वर्षों के शेषफल एकदम समान होंगे उन दोनों वर्षों के कैलेंडर जो हैं वो क्या होंगे, एकदम शुरू से ही एकदम समान होंगे। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट थे जिसके माध्यम से आप सवाल को बहुत ही आसानी से लगा लेंगे। इसको निकालने की मैं आपको 2 तरीका बता रहा हूँ, एक थोड़ा लंबा है और उसके बाद मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। जैसे मान लीजिए, लेकिन इसके पहले आपको याद रखना होगा कि जिस वर्ष के कैलेंडर का जो मान लीजिए जो कोड होता है, जो लास्ट का जो मान होगा, जो शेष होगा, अगर वह बराबर है तो वह कैलेंडर जो है एकदम जो है वो समान होगा। तो चलिए मैं आपसे बताने जा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए हमने आपसे लिखा कि 1919, ये हमने सन 1919 दिया और अंतिम 2 अंक। तो सबसे पहले आपको इसमें याद रखना पड़ेगा, कुछ कोड याद रखने पड़ेंगे। और ये कोड है क्या, एक तो आपका वर्ष का कोड, दूसरा है आपका लीप वर्ष का, और तीसरा है आपका शताब्दी का कोड। और इन पूरे कोड से आप क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। तो 7 से भाग देने के बाद अगर जो मान आपका यहाँ पर बच रहा है, जो आपका शेष बचेगा, वही शेष आपको क्या करना है, आगे भी देखना है कि दिए गए विकल्प में किसका शेष बराबर है। जिसका शेष बराबर होगा उस वर्ष में उस वर्ष का कैलेंडर उस वर्ष के कैलेंडर से एकदम मैच करेगा। तो सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो वर्ष होता है, ऐसे मान लीजिए हमने आपके सामने यहाँ पर कोई सन रख दिया, 1919 की मैंने बात की, तो आप देखेंगे कि 1919 जो सन है इसमें 00 लगा देंगे तो ये शताब्दी हो जाएगा। अर्थात ये जो इसके दोनों मान पे हमने 1900 लिख दिया, तो अब ये शताब्दी कितनी हो गई आपकी, 1900 हो गई। तो इसका कोड, शताब्दी का कोड कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि 400 से क्या करेंगे आप, 1900 में भाग देंगे। तो जो आपका मान आएगा 4 चौक 1600 आएगा और बचेगा कितना, 300 बचेगा। इसी तरह जैसे मान लीजिए मैंने बात कही कि 1836 की बात कर ली, तो आप देखेंगे कि यहाँ शताब्दी कितनी है, ये 1800 हो जाएगी 00 हटा करके। और जब मैं इसमें 400 से भाग दूंगा तो आपका जो मान आएगा वो कितना बचेगा, 200 बचा। तो किसी भी संख्या में अगर आप 400 से भाग देंगे तो या तो क्या बचेगा, देख लीजिए, किसी भी शताब्दी वर्ष में अगर आप 400 से भाग देंगे तो या तो आपका क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, या तो आपका 100 बचेगा, या तो आपका 200 बचेगा, और या तो 300 बचेगा।
जैसा कि आप लोग ये जानते हैं कि शताब्दी वर्ष का मतलब है कि इकाई और दहाई पे डबल जीरो होना चाहिए, अगर नहीं है तो इससे 1919 है तो 1900 इसको हम मान करके लिखेंगे। अब मैं बात करता हूं, जैसे मान लीजिए जीरो का जब कोड आएगा जिसमें शेष आपका 400 से भाग, जिस शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देने पर, जिस शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देने पर अगर आपका मान शून्य बच रहा है तो इसका कोड आपका 6 होगा। जिस शताब्दी वर्ष में मान लीजिए हमने 400 से भाग दिया और 100 बच गया, जब 100 बचेगा तो इसका आपका मान 4 होगा, 200 बचेगा तो आपका यहाँ 2 होगा, और जब 300 बचेगा शेष तो आपका कोड यहाँ पर 0 होगा। तो सबसे पहली बात तो आपको ये बात याद रखनी है कि जिस सन में 0 बचता है वहाँ पे 6 कोड होगा शताब्दी का, जहाँ 100 बचता है वहाँ 4 होगा, जहाँ 200 बचता है वहाँ 2 होगा, जहाँ 300 बचता है वहाँ 0 होगा। चलिए ये बात तो आप समझ चुके होंगे। दूसरी बात याद रखनी है, जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा कि एक सन दिया गया है एक सन दिया गया है कि 1981 का कैलेंडर, सवाल आप लोग ध्यान से देखिएगा कि 1981 का कैलेंडर दिए गए वर्षों में किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। ये आपके सामने 4 विकल्प दिया है। एक विकल्प दिया है आपका 1985 के, दूसरा विकल्प है आपके सामने कि 1984 के, तीसरा विकल्प है आपका कि 1987 के, और ये आपके सामने ये चौथा जो विकल्प है वो दिया गया है कि 1988 के समान। तो सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि 1981 की मैंने बात की, तो अब आपको बताना है कि 1981 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बात बताया था कि जिस वर्ष के कैलेंडर लीप ईयर का कैलेंडर है तो लीप ईयर में मैच करेगा, और अगर साधारण वर्ष का कैलेंडर है तो साधारण वर्ष में मैच करेगा। तो आप पहले देखेंगे कि 1981 जो सन है वो है क्या। तो आप देखेंगे कि 1981 जो सन है वो आपका एकदम साधारण वर्ष है, क्योंकि ये 4 से नहीं कटेगा। तो आप देखेंगे कि इसका कैलेंडर केवल और केवल रिपीट किस में होगा, साधारण वर्ष में रिपीट होगा। तो या तो 1985 में रिपीट होगा या तो 1987 में रिपीट होगा। कभी भी इसका कैलेंडर न तो 1984 में रिपीट होगा ना तो 1988 में रिपीट होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने आपको ये बात पहले ही बताई थी कि जो भी कैलेंडर है अगर वो साधारण वर्ष का कैलेंडर है तो वह कब रिपीट होगा, साधारण वर्ष में ही रिपीट होगा। तो दिए गए विकल्पों में से आपके 2 विकल्प तो अब गलत हो गए। अब ये कभी भी दोनों संभव ही नहीं है। अब बचा कितना है आपका, एक बचा है 1985, एक बचा है 1900 कितना बचा है, 87 बचा है। अब आपको यहाँ पर चेक करना है कि 1981 का कोड क्या होगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि जब 1981 के मैं कोड की बात करता हूँ तो वर्ष का कोड क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए कि वर्ष कितने हैं। तो वर्ष ज्ञात करने के लिए केवल हम क्या करेंगे, इकाई और दहाई के मान को देखेंगे। तो आप देखेंगे कि वर्ष 1981 में 81 वर्ष हो गया। दूसरी बार हम क्या देखेंगे कि लीप ईयर कितना है, तो इस 81 में हम 4 से भाग देंगे तो जितनी बार जाएगा वही आपका क्या होगा, लीप ईयर इतने होंगे। तो इसमें 20 लीप ईयर हो गए। अब आपको देखना है शताब्दी क्या है। 1900 शताब्दी की बात हो रही है। जब आप 1900 में 400 से भाग देंगे तो जो आपका मान बचेगा, तो आप देख रहे हैं कि जो मान बचा वो कितना बचा, जो मान बचा हुआ 300 बचा। और हमने आपको पहले ही बताया था कि जब आपका मान 300 बचे तो ऐसी स्थिति में जो आपका कोड बनेगा, जल्दी से बताइए, 3 बचने पर आपका कोड 0 हो जाएगा। ये शताब्दी का कोड हो गया। अब आपको करना क्या है, इसमें 7 से भाग देना है। तो सबसे पहले या तो इसी तरह इसमें सीधे निकाल दीजिए अलग अलग, या तो आप जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो 101 आएगा। जब 101 में आप 7 से भाग देंगे तो जल्दी से बताइए, 7 का भाग देंगे, 7 का नम 7 बचेगा, 7 चौक 28। तो यहाँ पर जो आपका कोड बचा वो 3 बचा। समझ में आया, कोड कितना बचा, फाइनली आपका शेष बचा है 3। अब आपको देखना है कि आपका उत्तर 85 होगा कि 87 होगा, यही आपको चेक करना है। अब आप देखेंगे कि 1985 की मैं बात करता हूं, क्योंकि आप देख चुके हैं केवल 2 मान आपके होंगे इसमें, या तो 85 या 87। तो 1900 का कोड 0 है, पता ही है सबको। 85 में 21 बार आपका क्या होगा, 21 बार आपका क्या होगा, ये लीप ईयर होगा। और शुरू के जो वर्ष हैं वो 84 हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, 7 से 21 में भाग दीजिए, चाहे तो जोड़ के दे दीजिए। तो जोड़ेंगे तो आपका मान 105 हो जाएगा। और जब 7 में 105 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा। और जब पूरा कट जाएगा तो आपका मान 0 आ जाएगा। अब आप देखे थे कि इसमें 3 आ रहा है, तो जब 3 नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे 3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 0 आ रहा है, तो ये भी आपका मान रिजेक्ट हो गया। अब आपके बचे कौन, केवल और केवल एक मान बचा है, वो 1987 है, वही आपका विकल्प सही है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि लगा करके चेक करना, तो मैं आपको चेक करा दे रहा हूँ
कि 87 की अगर बात करेंगे तो 87 पूरा वर्ष हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, कितने लीप ईयर हैं, तो आप भाग देंगे तो 21 लीप ईयर आएगा, 21 चौक 84। दूसरी बात आपको क्या करनी है कि 1900 की बात है तो लीप ईयर इसका कोड 0 हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसमें आप भाग देंगे, 7 से भाग देंगे, या तो पूरा जोड़ दीजिए, जब जोड़ेंगे तो आपका मान 108 आएगा। 108 में जब 7 से भाग देंगे तो 3 आएगा। तो जैसा कि 1981 में कोड में आपका 3 आया था और यहाँ भी 3 आपका आ गया मान, तो आप देखेंगे कि यही आपका विकल्प, जो तीसरा विकल्प है 1987 वाला, वही आपका सही है। तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्न को लगा लीजिए। लेकिन इसको लगाने से पहले आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। एक बात पता होनी चाहिए कि कभी भी साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में ही रिपीट होगा, न कि लीप ईयर में। तो इससे आपके क्या होंगे, दो विकल्प जो दिए हैं वो 1981 जो कि साधारण वर्ष था, तो साधारण वर्ष में ही रिपीट होगा, तो या तो 85 होगा या तो कितना होगा, 87 होगा। दो आपके तुरंत रिजेक्ट हो गए। अब मैं बात कर रहा हूं कि कैसे आप जल्दी से लगाएंगे। तो पहले इसका कोड निकाल लीजिए, और इसका कोड निकालने के मैंने तरीका बताया कि वर्ष का कोड, लीप ईयर्स का कोड, शताब्दी वर्ष का कोड। इसको जब आप इसमें चेक करेंगे तो जो कोड यहां बच रहा है वही कोड यहां भी बचना चाहिए। तो आप देखेंगे कि जो 1984 की मैंने बात किया था, 85 की जो मैंने बात किया था, वहां पर जो आपका कोड था, जो आपका कोड था 1985 में, यहाँ पे 84 नहीं था, यहाँ पर आपका मान 85 था, और जब यहाँ 106 बचेगा तो आपका ये 1 बच गया था, ध्यान रखिएगा। तो जब आपका ये मान 1 बच गया तो आप समझेंगे कि 1 बचा तो यहाँ 3 बचना चाहिए था, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। बचा क्या, अब लास्ट वाला 1987 वाला, वही हम चेक कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि ये आपका मान आ गया। लेकिन अभी मैं आपको इसको ज्ञात करने का एक और भी बहुत ही सरल तरीका बताऊंगा, जिसके माध्यम से जो इतना आपने लिखा है उसको लिखने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग इस क्लास में पूरे अंत तक रहिएगा, जिससे मैं वो आपको वो कोड बता सकूं जिसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से सवाल को हल कर लेंगे। चलिए, इससे संबंधित आपको मैं और सवाल दे रहा हूं, और ये अगला सवाल आपके दिया गया है, और इस सवाल में है क्या कि दिया गया है कि वर्ष 2020 का कैलेंडर निम्न में से किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। तो ध्यान से सुनिएगा कि वर्ष 2020 की मैं बात कर रहा हूं कि वर्ष 2020 का कैलेंडर दोबारा से पूछ रहा है कि किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। और आपके सामने ये 4 विकल्प हैं। पहला है 2023, दूसरा विकल्प है आपका 2029, तीसरा विकल्प है आपका 2048, और आपके सामने ये चौथा विकल्प दिया है 2027। तो देखिए, इस सवाल को आप बिना लगाए ही लगा सकते हैं। और कैसे लगाएंगे, पहली बात तो आप लोग यह ध्यान रखिए कि जो प्रश्न पूछा गया है वो दिया गया वर्ष आपका साधारण वर्ष है कि लीप ईयर है। तो आप देखेंगे कि 2020 जो है वो लीप ईयर है। क्यों लीप ईयर है, क्योंकि 4 से भाग दिया तो पूरा मानिए क्या होगा, कट जाएगा। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि कभी भी लीप ईयर का कैलेंडर साधारण वर्ष में रिपीट नहीं होता है, और लीप ईयर का कैलेंडर सदैव जो है लीप ईयर में ही रिपीट होगा। तो आप देखेंगे, क्योंकि अगर आप 4 से भाग देंगे तो इसमें सब में शेष बचेगा। तो अब बचा कौन सा मान आपका, 2048 बचा, और यही एकमात्र ऐसा मान था दिए गए विकल्पों में जो कि लीप ईयर था। तो आपको बिना लगाए ही इस प्रश्न का उत्तर दे लेंगे, और आप बता सकते हैं कि जो 2048 जो है वह 2020 के बाद जो कैलेंडर रिपीट होगा वो कब रिपीट होगा, तो दिए गए विकल्पों में जो आपका मान लीप ईयर में होगा उसी में रिपीट होगा। तो चलिए, इस प्रश्न को आप लोग लगा लीजिए, और आपने देखा कि बिना कुछ किए ही आप इस सवाल का जवाब दे ले रहे हैं। तो चलिए, अगले प्रश्न में मैं आपसे बता रहा हूं कि एक सवाल दिया गया है कि 1997 का कैलेंडर, सवाल में पूछा जा रहा है कि दोबारा कब या किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। अब आप देखेंगे कि 1997 की मैं बात कर रहा हूं, और पूछा जा रहा है कि इस वर्ष का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा। तो आपके सामने ये विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है आपका कि 2019 में, दूसरा विकल्प है आपके सामने कि 2020 में, तीसरा विकल्प है आपके सामने कि 2025 में, और ये आपके सामने चौथा विकल्प जो है उसमें दिया गया है कि 2025 में। तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्न को देखिए, सवाल को ध्यान से सुनिएगा कि 1997 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा। 1 मिनट, 97 के कैलेंडर की बात कर रहा था। इसमें जो विकल्प दिया था आपका वो दिया है एक में 2000, एक में दिया है कि सन 2000 में, दूसरे में दिया गया है कि 2012 में, तीसरे में दिया गया है कि
2003 में और आपके चौथे विकल्प में दिया है 2016 में। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि इन दिए गए वर्षों में ऐसा कौन सा वर्ष है जबकि 1997 का कैलेंडर दोबारा रिपीट होगा। तो जल्दी से आप समझ सकते हैं कि जो वर्ष है 1997 वह है कैसा। तो आप देखेंगे कि 1997 जो दिया गया है वो वर्ष आपका एक साधारण वर्ष है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि साधारण वर्ष का कैलेंडर केवल और केवल साधारण वर्ष के कैलेंडर में ही रिपीट होगा। तो आप देखेंगे कि इसमें दिए गए वर्षों में ऐसा कौन सा वर्ष है जो साधारण वर्ष है। तो 2000 जो कि 4 से कट जाएगा, तो ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, और 2016 भी लीप ईयर है। अब बचा कौन सा मान? अब एक मान केवल बचा है, वो है कौन? 2003 है। तो आप देखेंगे कि 1997 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा, तो आपका उत्तर होगा कि वह कैलेंडर सन 2003 में दोबारा रिपीट होगा। तो जल्दी से इस प्रश्न को लगा लीजिए। आप देख रहे हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को आपको लगाने में अब समस्या नहीं होगी, और आप बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों का जवाब आप दे पाएंगे। सोच सकते हैं कि कितने वर्षों के बाद की बात हो रही है, लेकिन फिर भी आप उस कैलेंडर को बहुत ही आसानी से बता पा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न में दिया गया है कि 2014 का कैलेंडर, सवाल से ध्यान से सुनिएगा। सवाल में दिया गया है कि 2014 का कैलेंडर दोबारा किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। तो एक प्रश्न आपके सामने ये विकल्प है, पहला दिया है 2019 में, दूसरा दिया है कि 2020 में, तीसरा दिया है आपका कि 2025 में, और आपका चौथा दिया है कि 2024 में। ये आपके सामने 4 विकल्प हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हम आप ये देखेंगे कि 2014 वर्ष है क्या। तो आप देखेंगे कि 2014 जो वर्ष है वो आपका एकदम सिंपल ऑर्डिनरी ईयर है, साधारण वर्ष है। तो इसका मतलब ये है कि जो इसका कैलेंडर होगा वो किस में रिपीट होगा? साधारण वर्ष में ही रिपीट होगा। अब आप देखेंगे कि साधारण वर्ष इसमें कौन सा है? 2019 है, 2025 है। न तो 2020 में रिपीट होगा, न 2024 में होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि साधारण वर्ष का कैलेंडर केवल और केवल साधारण वर्ष के कैलेंडर में ही रिपीट हो रहा है। तो आप देखेंगे कि या तो 2019 या तो 2025 होगा। अब हमको क्या करना है कि दोनों मानों को चेक करना पड़ेगा। तो 2014 में जब आप देखिए 2014 में जब आप भाग देंगे तो आपका जो मान बचेगा वो क्या होगा? 2014 को मैं आपको चेक करके बता दे रहा हूं कि 2014 में जो आपका 2000 शताब्दी वर्ष हो गया, 14 वर्ष पूरा है यहाँ पर, 7 दूनी यहाँ पर जब आप 4 से भाग देंगे तो 4 तिहाई 12, 3 लीप ईयर होगा, और 2000 का जो कोड होता है, चूंकि शेष कुछ नहीं बचेगा तो आपका कोड ये हो जाएगा कितना? 6 हो जाएगा, जैसा कि पहले बता चुका हूँ। अब आप देखेंगे कि 7, 14, 3, 17, 6, 23, चाहे तो ऐसे कर लीजिए, या तो क्या करेंगे 7 दूनी 14 पूरा कट जाएगा, 6, 3, 9, तो यहाँ बचेगा कितना शेष? 2 शेष बचा। अब हमको देखना है कि 2019 और 2025 में ऐसा कौन सा वर्ष है जिसका शेष जो है वो क्या बचेगा? 2 बचेगा। अब देखिए 2000 का जो कोड है वो 6 हो जाए, शताब्दी कोड हो जाएगा। अब आप देखेंगे 2000 में जो लीप ईयर होगा वो 5 होगा, और वर्ष कितना है आपका? 5 है। इसमें 7 से आप भाग देंगे तो देखेंगे कि 6, 5, 11 और 20 जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा कितना? 31, और जब 7 चौक 28 यहाँ पर कोड बट गया 3, तो 3 तो होगा नहीं, क्योंकि अगर शेष कोड 2 बचता तो अब यहाँ पर उत्तर आपका 3 होता। लेकिन अब हमने देखा कि बचा कौन सा मान है? 2025 है, तो आपका ये मान पहले से ही सही हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हो तो चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे आप? यहाँ 4, 20 हो गया, 20 वर्ष, क्योंकि लास्ट का वर्ष था वो 25 है, तो यहाँ 25 लिखेंगे। 4 से भाग देंगे लास्ट वाली डिजिट में तो आपका 6 बार जाएगा, तो 6 हो गया। दूसरी बात, जो 2000 शताब्दी की बात होगी तो शताब्दी का कोड आपका 6 होगा, जैसा कि हमने पहले बताया था। अब आपको करना क्या है? इसमें 7 से भाग देना है। तो आप देखेंगे कि 6, 6, 12 और 25 जब आप जोड़ेंगे तो आपका मान 37 आएगा, और जब 37 में आप 7 से भाग देंगे तो जो शेष बचेगा वह 2 बचेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो शेष 2 दोनों में मिल रहा है, अर्थात 2014 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा? तो आपका उत्तर क्या होगा कि 2025 में रिपीट होगा। बिना लगाए भी लगा सकते थे, केवल एक लगाने के बाद। लेकिन अगर आप चाहते हो चेक करना तो आप पूरा सवाल एक बार चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को आप लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। लेकिन देखिए जितना मैंने इतना लंबा बताया है, इतना लंबा भी लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जिस ट्रिक के माध्यम से आप जो है बहुत ही आसानी से बिना कुछ लिखे ही सवाल का उत्तर दे सकते हैं। केवल और केवल तुरंत आप शेष बताएंगे और आपका उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से आप लोग ये बात नोट कर लीजिए, ट्रिक के माध्यम से कैसे आप इस सवाल को जल्दी से बहुत ही आसानी से लगा लेंगे। तो देख लीजिएगा कि
किसी भी दिए गए वर्ष में, नोट कर लीजिएगा, किसी भी दिए गए वर्ष में, जैसे कोई भी वर्ष है आपका, दिया गया वर्ष मान लीजिए मैं दे रहा हूँ 1900 आपका मैं दे रहा हूँ 84 दिया है, 1984। दिए गए वर्ष में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे इकाई और दहाई पे। अगर मान आपका 0 बचता है तो उस वर्ष का जो कैलेंडर होगा वह 6 वर्ष के बाद रिपीट होगा। तो याद रखिएगा, 0 अगर बचता है तो 28 साल के बाद। पहले मैं बता दे रहा हूँ 1 के बारे में, सुन लीजिए पहले। जैसे मान लीजिए मैंने आपको 1985 दिया, तो 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 1 शेष बचेगा। तो याद रखिएगा कि दिए गए वर्ष में अगर मैं 4 से भाग देता हूं तो 1 बचता है, तो ऐसी स्थिति में जो कैलेंडर होगा वह 6 वर्ष के बाद रिपीट होगा। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, अगर मैं यही दे देता हूं आपको 1986 दे दिया, तो आप देखेंगे कि जब हम 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 2 शेष बचेगा। जरूरी नहीं कि 1900 ही हो, कुछ भी हो सकता है। हमको ऐसा वर्ष देखना जिसमें कि क्या बचता हो, 2 बचता हो। और जब 2 बचेगा तो याद रखना कि जो कैलेंडर होगा वह कितने वर्ष के बाद रिपीट होगा, 11 वर्ष के बाद रिपीट होगा। तीसरी बात, अगर मैं आपको दे दूं कि 1900 मान लीजिए मैंने दिया आपको 1999, तो आप 4 से जब इसमें भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, बचेगा आपका 3 शेष। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि 3 में भी वही उत्तर आता है, 3 में भी आपका 11 वर्ष के बाद ही रिपीट होगा। अर्थात दिए गए वर्ष के केवल कुछ नहीं करना है, आपको इकाई और दहाई के मान में भाग दे करके देखना है कि क्या बच रहा है, 1 बचा कि 2 बचा कि 3 बचा। अगर 1 बचेगा तो वह कैलेंडर 6 वर्ष के बाद रिपीट होगा, ठीक है ना। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर 2 बचता है तो 11 वर्ष के बाद रिपीट होगा। अगर दिए गए वर्ष में आपका 3 बचता है तो वह कैलेंडर आपका 11 वर्ष के बाद रिपीट होगा। 2 और 3 का नियम एक ही है। लेकिन अगर दिया गया वर्ष मान लीजिए 2000 है, अर्थात इसमें आपका 0 बचेगा। जब 0 बचेगा तो ऐसी स्थिति में जो कैलेंडर होता है, याद रखिएगा कि 28 वर्ष के बाद रिपीट होगा। याद रखिएगा, ये पॉइंट अगर आपको याद है, इतने से ही आप पूरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। शुरू में जो मैंने पढ़ाया उसको चाहे तो आप याद रखिए और चाहे भूल जाइए। अब आप केवल क्या करेंगे कि लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग दे करके चेक करेंगे। अगर दिए गए वर्ष में 1 बचता है तो 6 साल के बाद कैलेंडर रिपीट होगा। दिए गए वर्ष में अगर 2 बचता है तो वह कैलेंडर आपका 11 वर्ष के बाद रिपीट होगा। लेकिन दिए गए वर्ष में अगर 3 बचता है तब भी आपका कैलेंडर 11 वर्ष के बाद रिपीट होगा। और दिए गए वर्ष में अगर पूरा मान कट जाता है, अर्थात दिया गया वर्ष अगर क्या हो जाए, लीप ईयर हो जाए, जैसा कि आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि लीप ईयर में कोई मान शेष 4 से भाग देने पर नहीं बचता है। तो लीप ईयर का कैलेंडर अगर आपसे पूछा जाए कि कितने वर्ष के बाद रिपीट होगा, तो आप बता सकते हैं कि किसी भी लीप ईयर का कैलेंडर 28 वर्ष के बाद रिपीट होता है। तो एक प्रश्न आपका यह भी बन सकता है कि लीप ईयर का कैलेंडर कितने वर्ष के बाद रिपीट होता है, 25 वर्ष, 26 वर्ष, 16 वर्ष की 11 वर्ष की 28 वर्ष। तो जल्दी से आप बता सकते हैं कि लीप ईयर का कैलेंडर 28 वर्ष के बाद रिपीट होता है। चलिए मैं इसको अभी लिखा रहने दे रहा हूं, जिससे कि आप लोग जो है सवाल का उत्तर आसानी से दे पाएं। चलिए अगला प्रश्न जो है आपका आधारित है, जिसका उत्तर आपको इस कोड के माध्यम से जल्दी से देना है। सवाल में दिया गया है कि 1947 का कैलेंडर दोबारा किस वर्ष रिपीट होगा। सवाल को ध्यान से सुनिएगा। मैंने सवाल आपसे दिया कि 1947 जिस वर्ष हमारा देश आजाद हुआ था, उस वर्ष का कैलेंडर दोबारा किस वर्ष में रिपीट हुआ। ये आपके सामने 4 विकल्प थे। पहला था 1950, दूसरा विकल्प जो आपका था 1948, तीसरा विकल्प जो था आपका दिया गया है 1958, और आपका जो चौथा विकल्प था वो था 1952। बहुत ही बढ़िया सवाल है, आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि दिए गए अंतिम वर्ष में 4 से भाग दूंगा। तो जल्दी से बताइए कि अगर मैं इसमें 4 से भाग दूं तो क्या बचेगा। आप समझ रहे हैं कि इसमें कितना बचेगा, 3 बचेगा। जब आपका शेष कितना बचा, 3 बचेगा। अब हमें यह देखना है कि 3 अगर बचता है तो कैलेंडर कितने वर्ष के बाद रिपीट होता है। तो आपको दिख रहा है कि यह कैलेंडर कितने वर्ष का बाद रिपीट होगा, 11 वर्ष के बाद। अब आप देखेंगे कि 47 वर्ष के बाद जब मैं 11 वर्ष बढ़ूंगा तो जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा, 1958। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि दिए गए वर्ष में अगर 3 बचता है तो कैलेंडर कब रिपीट होगा, 11 वर्ष के बाद रिपीट होगा। तो दिए गए वर्ष में 11 वर्ष आप जोड़ लेंगे तो जो आपका मान आएगा वो 1958 होगा। अर्थात जो कैलेंडर जो शताब्दी जो आपका कैलेंडर था 47 वाला, वह कब रिपीट हुआ, तो 1958 में फिर से वही कैलेंडर एकदम सेम टू सेम था। अर्थात जितनी तारीख को जिस महीने में जो दिन था 47 में, वही उसी तारीख में उसी महीने के वही दिन पड़ेगा।
तो आप समझ सकते हैं कि इतने लंबे सवाल को आप बहुत ही आसानी से लगा पा रहे हैं, क्योंकि इतने 47 से 58 तक कैसे आप निकाल पाते अगर आपको ये ट्रिक न पता होती। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ता हूं, और ये अगला प्रश्न दिया गया है कि 1985 का कैलेंडर। तो ध्यान रखिएगा, इतने छोटे मान से ही आप कितने प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। सवाल में देखिए, ध्यान से देखिएगा कि अगला प्रश्न जो है वो क्या दे रहा है। इस प्रश्न में दिया गया है कि 1985 का कैलेंडर निम्न में से किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। सवाल को ध्यान से देखिएगा कि 1985 के कैलेंडर की बात हो रही है, और आपके सामने ये 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है आपका 1988, दूसरा विकल्प जो है वो आपका दिया है 1992, तीसरा जो विकल्प है वो आपका दिया है 1991, और ये आपके सामने चौथा जो विकल्प है वो 1993 है। तो सब कुछ देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि दिए गए वर्ष के लास्ट मान में हम 4 से भाग देंगे दो डिजिट में, तो आप देखेंगे कि यहाँ जो शेष बचा वो क्या बचा, जो शेष बचा वो है 1 बचा। और आप देखे हैं कि जो अगर शेष 1 बचता हो तो कैलेंडर कितने वर्ष के बाद रिपीट होगा, 6 वर्ष के बाद रिपीट होगा। जब आप 1985 में 6 जोड़ेंगे तो जो आपका सन आएगा वो क्या होगा, 1991 होगा, जैसा कि आपको विकल्प नंबर तीसरे में दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े सवालों को आप बहुत ही आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से आप निकाल पाएंगे, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कितना बचता है तो क्या कितने वर्ष के बाद रिपीट होता है। तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए। अगला प्रश्न मैं आपके सामने ला रहा हूं, जल्दी से लगाइए। अगला प्रश्न जो है वो आपका दिया गया है कि किसी व्यक्ति ने, सवाल को ध्यान से देखिएगा, बढ़िया सवाल है। सवाल में दिया गया है कि किसी व्यक्ति ने एक कैलेंडर का उपयोग 1901 में किया। देख लीजिए, पहले उस व्यक्ति ने 1901 में किया, फिर दोबारा 1907 में रिपीट किया कैलेंडर, दोबारा उसने 1918 में इस कैलेंडर का उपयोग किया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि वह दोबारा वह इस कैलेंडर का उपयोग कब करेगा। आपके सामने ये 4 विकल्प हैं। पहला है 1926, दूसरा दिया गया है 1932, तीसरा दिया गया है आपका, तीसरा जो विकल्प है वो 1929 है, और ये आपके सामने जो चौथा विकल्प है वो दिया है कि 1928 में। तो जल्दी से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अब देखो, अब हमको मतलब इससे नहीं है, मतलब किससे है, हम उसको 2018 से है, 1918 से जो लास्ट का मान दिया है, क्योंकि इसके बाद की बात पूछी जा रही है। बहुत लोग जल्दबाजी बस यहाँ पर 1 मान करके 6 साल बढ़ा देंगे तो आपका 18 से 24 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अब हमको सवाल क्या पूछा जा रहा है कि 1901 में रिपीट हुआ, तो याद देख लीजिएगा कि 1 बचता है तो कैलेंडर 6 साल बाद होता है। तो आप देखे थे कि यहाँ पर 1 बचा तो 6 साल बढ़ गया। फिर यहाँ क्या करना है कि 7 जो था वो उसमें 4 से भाग देंगे, 3 बचेगा, और जब 3 बचता है तो कैलेंडर के बाद रिपीट होता है, 11 साल के बाद होता है। तो ये तो क्रम आपका चल रहा है। तो यहाँ पर हमको इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब हमको किससे है, अब 1918 से है। और जब हम 1918 में 4 से भाग देंगे तो बताओ क्या बचेगा। तो 4 से जब मैं भाग दूंगा तो 2 से बचेगा, और हमने आपको पहले ही बताया है कि अगर किसी भी मान में दिए गए वर्ष में शेष 2 बचता है तो वह कैलेंडर आपका 11 साल के बाद रिपीट होगा। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि 1918 में जब आप 11 जोड़ेंगे तो दिया गया वर्ष होगा क्या, 1929 होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो कैलेंडर है वो आपका 1929 में रिपीट होगा, जैसा कि विकल्प नंबर तीसरे में दिख रहा है। तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्न को लगा लीजिए। चलिए लगाइए। अगला प्रश्न जो मैं आपके सामने ला रहा हूं, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक प्रश्न में दिया गया है कि दिए किसी भी लीप वर्ष का कैलेंडर, चलिए नोट कर लीजिए, किसी लीप वर्ष का कैलेंडर, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि लीप वर्ष का कैलेंडर कितने वर्ष के बाद रिपीट होगा। एक विकल्प दिया है कि 6 साल, दूसरा दिया है 11 साल, तीसरा दिया है 28 साल, और चौथा दिया है आपका 13 साल। तो जल्दी से आपको बताना है कि जो कोई भी वर्ष ऐसा है जो कि लीप ईयर है, उसका कैलेंडर कितने वर्ष के बाद रिपीट होगा। तो आप देखेंगे कि 2000 अगर शेष बचता हो 0 तो वह लीप ईयर होगा, और लीप वर्ष का कैलेंडर मैंने पहले ही बताया था कि वह 28 वर्ष के बाद रिपीट होगा। तो जो आपका विकल्प नंबर 28 जिसपे तीसरे नंबर में दिया है वही आपका सही है। तो चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूं और आपके सामने एक प्रश्न ला रहा हूं, अंतिम प्रश्न है, और इस प्रश्न में दिया गया है कि 1973 का कैलेंडर आने वाले वर्षों में किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। सवाल को ध्यान से देखिएगा कि 1973 की मैं बात कर रहा हूं। 1973 का कैलेंडर आने वाले वर्षों में किस वर्ष में रिपीट होगा। आपका जो सन दिया है, पहला दिया है 1987,
77, दूसरा दिया गया है आपका 1978, तीसरा दिया गया है आपका 1979 और जो आपके सामने चौथा विकल्प दिया है वह है 1976। तो जल्दी से आपको बताना है कि यह जो कैलेंडर है वह दोबारा कब रिपीट होगा। तो आपको करना क्या है, जिनको आता हो वो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें कि 1973, ध्यान से देखिएगा, 1973 का कैलेंडर दोबारा किस वर्ष के कैलेंडर में रिपीट होगा। जैसा कि हमने आपके सामने ये 4 विकल्प रख दिए हैं, अब आपको बताना है इसमें 4 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, 1 शेष बचेगा। और याद रखिएगा कि जब भी किसी भी वर्ष के इकाई और दहाई के मान में हम 4 से भाग देंगे तो अगर 1 बचता है तो वो कैलेंडर जो है वो ठीक 6 साल के बाद रिपीट होगा। तो आप देखेंगे कि 1973 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो आपका जो मान आएगा वह 1979 होगा, जैसा कि आपको विकल्प नंबर तीसरे में 1979 दिख रहा है। तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए। आज मैंने आपको कैलेंडर में समान वर्ष वाले माह पर आधारित कैलेंडर से संबंधित कुछ प्रश्न आपको बताए और ट्रिक के माध्यम से हमने आपको बताया कि किस प्रकार से आप सवाल को बहुत ही आसानी से लगाएंगे। हमने आपको लगाने का 2 तरीका बताया, एक थोड़ा लंबा है और दूसरा तरीका जो है बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। तो जिन लोगों ने पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा वो अब आगामी परीक्षाओं में चाहे जिस भी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आए उसमें आप कभी भी गलतियां नहीं करेंगे। तो आज के लिए मैं अपनी क्लास को यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन इस क्लास को देखने के बाद इस क्लास पर आधारित जो प्रैक्टिस क्लास है नीचे आप जा कर के हमारे वेबसाइट पे जो है जो प्रैक्टिस क्लास दी गई है उसको आप देख सकते हैं और अपना उत्तर स्कोर भी जान सकते हैं। जैसा कि हर लेक्चर के बाद हमारे जो वेबसाइट पर आपको प्रैक्टिस सीरीज मिल रही है जिसमें कि आपको प्रैक्टिस का मौका दिया जा रहा है, जिससे कि आप आपका आकलन कर सकें कि हमने जो कुछ भी पढ़ा उसमें हमने क्या सीखा। तो आज के लिए क्लास में यही समाप्त करता हूं। अगली क्लास में अब मैं आपके बीच इसी तरह के किसी नए टॉपिक के साथ आपके बीच फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।